हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मतदान के बाद प्रत्याशियों से फीडबैक लिए गए। हरियाणा कांग्रेस की बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के अलावा भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी मौजूद नजर आए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। सारा 10 के 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। काउंटिंग में जो प्रिकॉशन, जो इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में अपने साथियों को बताया है कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर कोई जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक से जो बिल्कुल फेयर काम हो। इसलिए बैलेट पेपर थोड़ी हो, तो मशीन है भाई, ईवीएम है। नहीं, उसके भी तो आते हैं ना सर। वो पोस्टल बैलेट के बारे में भी पूरा ये बताया गया है कि पहले पोस्टल बैलेट को उनको गिनवाओ। वहीं रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का कहना था कि 4 जून को काउंटिंग होनी है, जिसके चलते दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। 4 जून को होने वाली हरियाणा में काउंटिंग को लेकर बैठक बुलाई गई है, विचार विमर्श किया गया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार वो सभी 10 सीटें जीत रहे हैं। जनता का रुझान फिर से कांग्रेस की तरफ गया है और मनोहर लाल ने अभी से हार मान ली है, जिसमें काउंटिंग को लेकर विभिन्न जो पहलू हैं उन पर विचार विमर्श किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा। 10 की 10 सीट हमें विश्वास और उम्मीद है कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ हरियाणा में बढ़ चुका है। ऐसे में जो गिनती है, जो काउंटिंग है, उसमें हम अपने सारे जो प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया के अनुसार हम पूरी मुस्तैदी से गिनती कराएं। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का कहना था कि उनकी मांग है कि हरियाणा में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है, जनता का रुझान फिर से कांग्रेस की तरफ गया है। हम तो पहले से ही कर रहे थे, ये आप लोग थे कि आप लोग आज से 3 महीने पहले कहते थे कि केवल एक ही सीट आ रही है, केवल रोहतक ही जीत रहे हो। फिर उसके बाद 2 महीने पहले आप लोग कहते थे कि 3 आ जाएंगी। जब टिकट वितरण हुआ तो उसके आपने कहा कि 5-7 आ जाएंगी। जब मतदान हुआ तो आपने कहा कि भाई 7-8 भी आ सकती हैं। और जब मतगणना होगी तो आप लोग ये कहेंगे अरे 10 आ गई। वो तो आप लोग हो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट के लोगों का आशीर्वाद मिला और लोगों ने बदलाव का मन बनाया। हरियाणा प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे, आप देखना जब मतगणना के 4 तारीख के मतगणना के बाद ये डबल इंजन ही रह जाएंगे, डिब्बे भाग जाएंगे। हरियाणा में स्थिति बनने जा रही है। फिलहाल कांग्रेस हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि 4 जून को हरियाणा में इंडिया गठबंधन की जीत होगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।